हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो ये जो हम लोग को दो क्वाड्रेटिक दो इक्वेशन दिए गए हैं जिनको हम लोगों के जिनके रूट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, और हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इस इक्वेशन के हम लोग को रूट्स फाइंड करने हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें है x -1/x = 3, जहाँ पे जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे x इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो इन्फिनिटी वाली कंडीशन आ जाती और फिर उस केस में ये सॉल्व ही नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। तो वो तो हम लोग का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बता दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन कैसे भी फॉर्म में दी रहती है, हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग उसको क्वाड्रेटिक बना लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के हम लोगों ने बहुत सारे तरीके भी पढ़े हैं, तो उससे ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये x है, यहाँ पे -1/x है, तो क्यों ना हम लोग इसका एलसीएम ले लें, ताकि ये क्वाड्रेटिक में कैसे बनेगा, कुछ ना कुछ डिवाइड करेंगे तभी तो होगा। तो यहाँ पे अगर x का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे x/1 कर लेते हैं तो x आ जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, फिर -1 = 3। अब ये x को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो x² - 1 = 3x। अब इसको इधर कर लेते हैं ताकि वो ये जो है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ जाए। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 1 - 3x = 0। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं ताकि bx + c वाली फॉर्म आ जाए। तो ये फिर आगे जाके जब सॉल्व हो जाएगा तो x² - 3x - 1 = 0। अब यहाँ पे जो a की जो वैल्यू है, अगर हम लोग ये इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया कि कंपेयर अगर जब हम लोग इसको किए x² + bx + c = 0 के, तो हम लोग को क्या मिला, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1 आ गई। तो अब श्रीधराचार्य लॉ लगा देंगे। तो x इक्वल इसका जो फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है उससे ये निकल जाएगा, तो d का क्या होता है b² - 4ac। तब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं तब वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। तो यहाँ पे जो है अगर ये -3 का होल स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे 4 रहेगा, अब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4। तो √13 ये जो d की है ये वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला है तो इसको ऐसे, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या है √13। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखते हैं b की जो है वो -3 ± √13 और a की जो वैल्यू है 1 है, तो 2 × 1। तब जब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = 3 ± √13/2। तब ये आंसर में लिख देंगे कि x की जो वैल्यू है 3 + √13/2 एंड 3 - √13/2, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग हो गया। और अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, तो यहीं पे इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इस वाला जो हम लोग का जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको भी बिल्कुल इसी के जैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो था वो x था, -1/x था, यहाँ पे पहले से ऐसे करके दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे x + 4 और x - 7 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अब ये x + 4 है, ये x + 4 है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा आंसर x - 7। हमेशा यही होता है। और x - 7 से जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 हो जाएगा। अब माइनस सिंबल यहाँ लगा देंगे क्योंकि यहाँ पहले से लगा है। अब फिर इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा x + 4 = 11/30। ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ऊपर वाले को। तो ये क्या हो जाएगा x - 7 - x प्लस माइनस तो -4 x + 4 और फिर ब्रैकेट में x - 7 = 11/30। अब जो कैंसिल हो इसको काट देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव x नेगेटिव x। तो फिर क्या बचेगा 7 + 4 11
लेकिन माइनस साइन ही लगेगा, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा -11 अपॉन x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में x - 7 = 11/30। अब हम लोग हाँ एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी -11 है, यहाँ पे +11, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड में। तो अब जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -1 अपॉन x + 4 x - 7 = 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x + 4 x - 7 -30। ऐसे करिए ताकि हम लोग फिर से एक स्टेप ना लिख के ऐसे लिख दिए। फिर अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 7x + 4x - 28। x का मल्टीप्लाई किए तो x² आया, फिर -7x आया, फिर 4 से किए तो +4x, फिर -28 = -30। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो x² - 7x, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे -3x आ जाएगा, फिर -28 और इधर आएगा तो पॉजिटिव का 30 हो जाएगा = 0। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x² - 3x और यहाँ पे +2 आ जाएगा = 0। और अब हम लोग चाहे तो ये श्रीधराचार्य लॉ भी लगा सकते हैं या सिंपल फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, अब यहाँ पे 3 है और ये 2, तो अगर 2 + 1 करते हैं तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 1x + 2 = 0, क्योंकि प्लस करने पे 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये किए। फिर ये ओपन करेंगे तो -2x - x + 2 = 0। अब इनकी पेयरिंग कर लेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, x² - 2x में से, फिर x बचेगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है, यानी कि जो यहाँ वाला ब्रैकेट रहेगा उसमें भी हम लोग को माइनस ही चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1। ठीक, अब यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे +2 है, अगर यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो +2 हो जाएगा = 0। अब हम लोग ब्रैकेट एक साथ कर लेते हैं तो x - 2 x - 1 = 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या है कि x - 2 = 0 और x - 1 = 0। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि x की वैल्यू जो 2 है और 1 है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। Thank you.